कभी सोचा है कि ये बड़ी बड़ी इमारतें, हमारी गाड़ियां और यहाँ तक कि घर के छोटे मोटे उपकरण भी आखिर एक दूसरे से जुड़े कैसे रहते हैं? इसका जवाब एक ऐसी प्रोसेस में छिपा है जिसे हम रोज देखते तो हैं, पर शायद उस पर कभी गौर नहीं करते। ये वेल्डिंग की वो अदृश्य शक्ति है जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को एक साथ जोड़कर रखती है। तो आज हम इसी वेल्डिंग की दुनिया में उतरने वाले हैं। हम इसकी सदियों पुरानी जड़ों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि आज इसका परिवार कितना बड़ा हो गया है, और हाँ, प्रेशर और प्लाज्मा जैसी कुछ खास तकनीकों पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में हम उस सीक्रेट लैंग्वेज को भी समझेंगे जिसका इस्तेमाल इंजीनियर्स करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। देखिए, वेल्डिंग कोई आज की टेक्नोलॉजी नहीं है। इसकी जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। उस जमाने में जब धातुओं को जोड़ना किसी कला से कम नहीं था। तो आखिर वेल्डिंग है क्या? एकदम आसान भाषा में समझे तो ये बस दो या दो से ज्यादा मेटल के टुकड़ों को बहुत ज्यादा गर्मी देकर पिघलाने का तरीका है। और जब ये पिघले हुए हिस्से ठंडे होते हैं तो वो एक होकर एक मजबूत सिंगल पीस बन जाते हैं। ये सिर्फ चिपकाना नहीं है, समझिए कि ये उन्हें एक ही बना देता है। इसी को कहते हैं फ्यूजन। सदियों पहले की बात करें तो लोहार धातु को तब तक गर्म करते थे जब तक वो लाल न हो जाए, और फिर उसे हथौड़े से पीट पीट कर जोड़ देते थे। इसे फोर्ज वेल्डिंग कहते थे। और आज तो ये एक पूरा साइंस बन चुका है जिसमें बिजली के आर्क से लेकर लेजर बीम तक का इस्तेमाल होता है, और इसी वजह से हमें जबरदस्त मजबूती और सटीकता मिलती है। तो उस पुराने हथौड़े से लेकर आज तक वेल्डिंग का परिवार, हाँ, एक परिवार ही कह सकते हैं, काफी बड़ा और डाइवर्स हो गया है। चलिए देखते हैं कि वेल्डिंग का ये मॉडर्न परिवार दिखता कैसा है। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए, हर काम के लिए एक सही टूल की जरूरत होती है ना? अलग अलग मटेरियल और अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग वेल्डिंग टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। मोटे तौर पर देखें तो मॉडर्न वेल्डिंग को हम 4 मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक है कास्ट वेल्ड, जिसमें पिघले हुए मेटल से दो टुकड़ों के बीच का गैप भरा जाता है। फिर आता है फ्यूजन वेल्ड, जहां टुकड़ों के किनारों को ही पिघलाकर जोड़ दिया जाता है। तीसरा है रेजिस्टेंस वेल्ड, जो गर्मी पैदा करने के लिए बिजली का इस्तेमाल करता है। और चौथा है सॉलिड स्टेट वेल्ड, जो बिना पिघलाए प्रेशर और मूवमेंट से मेटल्स को जोड़ता है। चलिए अब इन ग्रुप्स में से एक को जरा करीब से देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग से, जो पूरी तरह प्रेशर और बिजली के खेल पर आधारित है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है, सोचिए 2 मेटल की शीट्स हैं, उन्हें एक साथ जोर से दबाया जाता है और फिर ठीक उसी पॉइंट से बिजली का एक तेज करंट गुजारा जाता है। बस यही है रेजिस्टेंस वेल्डिंग का पूरा फंडा। पता है इसमें सबसे कमाल की बात क्या है? इसमें गर्मी कहीं बाहर से नहीं दी जाती। गर्मी तो मेटल के अंदर ही पैदा होती है जब बिजली का करंट उसके नेचुरल रेजिस्टेंस यानी रुकावट से टकराता है। ये तरीका बहुत ही तेज और एफिशिएंट है। इसका सबसे कॉमन रूप है स्पॉट वेल्डिंग, और ये एक बहुत ही सटीक 4 स्टेप साइकिल पर काम करता है। पहले इलेक्ट्रोड मेटल के टुकड़ों को दबाते हैं, फिर बिजली का एक तेज झटका दिया जाता है जिससे एक छोटा सा पिघला हुआ नगेट बनता है। इसके बाद करंट बंद हो जाता है, लेकिन दबाव बना रहता है ताकि वो नगेट सॉलिड हो सके, और आखिर में इलेक्ट्रोड हट जाते हैं और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। तो ये प्रोसेस कितना कॉमन है, जरा इस बात से अंदाजा लगाइए। एक मामूली सी दिखने वाली कार की पूरी बॉडी को एक साथ जोड़ने के लिए हजारों स्पॉट वेल्ड्स का इस्तेमाल होता है। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है जो चुपचाप हमारी दुनिया को जोड़े हुए है। चलिए अब प्रेशर और इलेक्ट्रिसिटी से आगे बढ़कर एक और भी पावरफुल टेक्निक की बात करते हैं, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। 28,000 डिग्री सेल्सियस, जी हाँ, ये टेम्परेचर हमारे सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म है। इतनी ताकत होती है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में, एक ऐसी प्रोसेस जो मैटर के चौथी स्टेट यानी प्लाज्मा का इस्तेमाल करती है। तो ये प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है क्या भला? इसमें एक नॉर्मल वेल्डिंग आर्क को एक बहुत ही छोटे से नोजल से जबरदस्ती गुजारा जाता है। ऐसा करने से वो आर्क बहुत ज्यादा दब जाता है और अविश्वसनीय रूप से गर्म और फोकस्ड हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बगीचे के पाइप के मुंह पर उंगली रखकर पानी की धार को तेज कर दिया जाता है। इसके 2 मेन टाइप्स होते हैं। पहला है ट्रांसफर्ड टाइप, जैसा कि बाईं ओर दिख रहा है। इसमें प्लाज्मा आर्क इलेक्ट्रोड से सीधे उस मेटल तक जाता है जिसे वेल्ड करना है। दूसरा है नॉन ट्रांसफर्ड टाइप, जो दाईं ओर है। इसमें आर्क टॉर्च के अंदर ही रहता है और एक सुपर हॉट गैस की मशाल की तरह काम करता है।
ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि वेल्डिंग करने के कुछ तरीके क्या हैं। पर एक सवाल है, एक डिज़ाइनर या इंजीनियर एक वेल्डर को ये कैसे बताएगा कि उसे एग्जैक्टली क्या, कहाँ और कैसे करना है? यहीं पर वेल्डिंग की सीक्रेट लैंग्वेज काम आती है। सोचिए, आप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं। हर एक वेल्ड का मजबूत होना, सही जगह पर होना और सही साइज का होना ज़रूरी है। अब ये सब कुछ शब्दों में समझाना तो बहुत मुश्किल होगा और गलतियों की गुंजाइश भी बहुत होगी। इसीलिए एक यूनिवर्सल भाषा की ज़रूरत महसूस हुई। और यही भाषा है वेल्डिंग सिंबल्स। पहली नज़र में ये शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर इसका स्ट्रक्चर बड़ा लॉजिकल है। हर सिंबल का बेस एक सीधी रेफरेंस लाइन होती है और एक एरो होता है जो जॉइंट की तरफ इशारा करता है। बाकी सारी जानकारी इसी बेस के ऊपर या नीचे दी जाती है। इसी रेफरेंस लाइन पर बने छोटे छोटे निशान बताते हैं कि किस तरह का वेल्ड करना है। जैसे एक ट्रायंगल का मतलब है फिलेट वेल्ड, जो कोनों के जॉइंट्स के लिए कॉमन है। एक वी शेप का मतलब है वी ग्रूव वेल्ड और एक सर्कल के अंदर क्रॉस का मतलब है स्पॉट वेल्ड। हर शेप एक खास इंस्ट्रक्शन है। तो आखिर में यही वो गुप्त भाषा है जो एक डिज़ाइनर के दिमाग के आइडिया को एक ठोस भरोसेमंद स्ट्रक्चर में बदलती है। यही भाषा है जो बड़े बड़े पुलों, हवाई जहाज़ों और पावर प्लांट्स की सेफ्टी और मजबूती को सुनिश्चित करती है। तो अगली बार जब आप किसी गाड़ी में बैठें या किसी पुल से गुजरें, तो एक पल के लिए उन हजारों छिपे हुए वेल्ड्स के बारे में ज़रूर सोचिएगा। वो ताकत और इंजीनियरिंग के वो गुमनाम हीरो हैं जो हमारी दुनिया को चुपचाप एक साथ थामे हुए हैं।